मानसून की बारिशें बाइस रहमत हैं या जहमत। मौसम बदला नहीं बदला, लेकिन इंसान की फितरत एक सेकंड में बदल गई। बेशक इस इंसान को जो कुछ भी मिल जाए, फिर भी उसने नाशुक्री ही करनी है। छोटे छोटे जुगाड़ और आए ज़िंदगी में बहार। बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट बनाना, तो आज की वीडियो लाजमी देखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप तमाम को मेरी तरफ से मानसून की ये गर्मा गर्म और ठंडी ठार बारिशें मुबारक हों। अल्लाह पाक इन बारिशों को खैर खैरियत से लाए और ये खैर खैरियत से जाएं। सानिया नारान और रवात में जो कुछ भी हुआ वो एक नागहानी थी, वो उनकी मौत थी जो उनको वहाँ तक ले गई। हम उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ ही कर सकते हैं। जी, तो सुबह सवेरे बारिश हो गई, जिसकी वजह से बच्चे कहने लगे कि हमने बारिश में नहाना है। चलें जी, बच्चों को तो मौका ही मिल जाता है बारिश में नहाने का, और हमें मौका मिल जाता है वीडियो बनाने का। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं वीडियो बना रही हूँ मुख्तलिफ़ एंगल से, ताकि आपको दिखा सकूँ कि बारिश वाकई बड़ी अच्छी थी, बड़ी मज़ेदार सी थी। क्योंकि इस बारिश में तूफ़ान नहीं था, हवा नहीं थी, विंड नहीं थी, कोई ऐसे ओले नहीं थे कि जो हमें परेशान कर दें। जी, तो बच्चों को नहलाया धुलाया और फिर मैं लग गई नाश्ते में। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि मैं पहले भी एक बार शेयर कर चुकी हूँ, कि जब भी मैं मैदा गूंथती हूँ उसमें 1.5 कप या 1 कप के करीब गेहूं का आटा लाजमी मिक्स करती हूँ। नमक हस्बी ज़रूरत इसमें डाला, और जी मैंने यहाँ पे आटा गूंदना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर अपनी तमाम बहनों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आटा गूंदे बिस्मिल्लाह तो हम लाजमी ही पढ़ते हैं, लेकिन आटा जितने टाइम भी आप गूंद रही हों, 5 मिनट 6 मिनट, आप अस्तगफार लाजमी पढ़ा करें। और इसी तरह जब आप रोटी पकाएं तो अस्तगफिरुल्लाह लाजमी पढ़ें। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि मेरे ऑडियंस ने बहुत ही पसंद की थी और उसको बहुत ही सराहा था, तो वो वीडियो मेरी पॉपुलर अपलोड्स में आप देख सकते हैं। जी, यहाँ पर मैंने आटा गूंद लिया है, यानी कि मैदा गूंद लिया है। मेरे बच्चों को इसी तरह से पसंद है, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन इसलिए करती हूँ क्योंकि मैदा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं मगज़, मैंने ईद पर क्या किया था कि मगज़ में नमक और हल्दी डाल के उबाल लिया था और इसको रख दिया था। मैंने कहा था जब मेरा बेटा आएगा मैं तब बनाऊँगी। तो अब खैर से हमज़ा आ गया है, तो आज मैं नाश्ता बना रही हूँ मगज़ मसाला। अच्छा, मानसून से रिलेटेड यहाँ एक टिप मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और अब भी बताए देती हूँ कि जब भी प्याज छीलें तो प्याज का जो ऊपर वाला नॉब होता है वो लाजमी काट लिया करें, क्योंकि उससे बवासीर का आपको ख़तरा होता है। जब से हमें पता चला है और किसी हकीम ने हमें बताया है, तब से हम इसी चीज़ पर अमल कर रहे हैं। खैर एनीवे, प्याज का इस्तेमाल मानसून की बारिशों में लाजमी किया करें, क्योंकि कच्चा मौसम होता है जिसकी वजह से डायरिया वगैरह ज़्यादा आम हो जाता है। इसीलिए प्याज का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। प्याज का इस्तेमाल आपको गर्मी से बचाता है, लू लगने से बचाता है। गर्मी की शिद्दत जैसे जैसे ज़्यादा हो, आप प्याज का इस्तेमाल अपनी खाने की रूटीन में ज़्यादा कर दें और आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला आपको गर्मी या लू नहीं लगेगी, जिसको हीट स्ट्रोक भी कहते हैं। कहते हैं कि एक छोटी सी प्याज अगर आप पॉकेट में डाल के अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए निकल जाएँ, स्पेशली मर्द हजरात, तो जी उनको लू नहीं लगती। तो मेरी बहनों, आपने अपने हस्बैंड की पॉकेट में एक छोटी सी प्याज डाल के ये वाला तजर्बा लाजमी करना है, क्योंकि मैं तो आजमा चुकी हूँ। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। यहाँ पर जी मगज़ मसाला बना रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल में यूज़ करती हूँ। उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया, प्याज हमने डाल दी। जैसी प्याज थोड़ा सा कलर चेंज करेगी, हमने इसमें डाल देना टमाटर और जी सब्ज़ मिर्चें। इसके साथ हमने मसाले बेसिक से डालने हैं, जिसमें नमक है, हल्दी कम डालूंगी, सुर्ख मिर्च मैंने नहीं डाली, और इसमें मैंने डाला है सूखा धनिया तकरीबन 2 टीस्पून के करीब। यहाँ पर हम मगज़ मसाला डालेंगे, लेकिन मगज़ का जो पानी होगा ना वो आपने फेंक देना है। यहाँ पर जी देख सकते हैं आप, मैं पराठे बना रही हूँ। वो कहते हैं ना, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, सारी त्याड़ गुजर वैनी ये पकाने ते खाने च। अच्छा, सुबह का नाश्ता ख़त्म होगा तो हुण त्याड़ी की पकावां। अच्छा, दिन का खाना ख़त्म होगा तो हुण राती की खासां। हाय वे अल्लाह, जिस वेले सोने आ तो असा लोगों ने मुँह बंद होने, बाकी असा ना हर वेले मुँह चलना ही रहना है। माशाल्लाह ते अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हमारा नाश्ता चल रहा है, बन रहा है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, वो हमज़ा को पढ़ा रहे थे, तो मैंने कहा चलें जितनी देर में मैं नाश्ता रेडी करूँगी आप उसको पढ़ा लें। और वो भी इस बात में एग्री थे कि हम सब मिल के इकट्ठे नाश्ता ही करेंगे। वो अक्सर यही कहते हैं, लेकिन मैं उनसे यही कहती हूँ कि वक्त की बचत किया करें। मैं बनाती जाती हूँ, आप लोग खाते जाएँ।
लेकिन जी इकट्ठे बैठने में और मिल के बैठने में ना जो मज़ा है, जो बरकत है, वो अलहदा अलहदा बैठ के, कोई मंजी पे बैठा हुआ है तो कोई तले ज़मीना पे बैठा हुआ है, कोई डाइनिंग टेबल पे बैठा है तो कोई सोफ़े पे बैठा है। दिस इज़ नॉट द वे। हमारे नबी को भी ये चीज़ नहीं पसंद थी। चलें जी, नाश्ते से तो हम हो गए फारिग। यहाँ पर मेरा एक पार्सल आया और आप कहेंगे पार्सल में मंगाया है सुमेरा ने, तो मंगाया क्या है? बड़ी अनोखी चीज़ मैंने आज मंगाई है। मैंने देखा था दराज पे किंग डॉग्स। यहाँ पर आपको एक मशवरा ये देती चलूँ कि मानसून का सीज़न है, कॉकरोचेस आएंगे घर में भी और पैदा भी होंगे। आपने ये दोनों चीज़ें लाजमी मंगा के रख लेनी है। मैंने भी मंगा ली हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी आपको कि इनको इस्तेमाल कहाँ करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। और यार सीधी जी बात है कि हम औरतें पैसे की बचत करती हैं। ये सेल पर लगे हुए थे, डिस्काउंट पर लगे हुए थे और मुझे ज़रूरत थे, मानसून चल रहा था। मैंने कहा चलो इससे पहले कि कॉकरोच या ऐसी कोई चीज़ घर में आए मैं इनको मंगवा ही लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ले आए थे आपके भाई सब्ज़ी भी भाई लाए हैं, ये लेडी फिंगर यानी कि पिंडी, और लाए हैं तोरी। तो मैंने ये संभाल के फ्रिज में रख दी। अब जी बच्चे जो हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं मानते। मैंने इनसे कहा था थोड़ी दाल बनी रखी हुई है कल की, मैं रोटी डाल देती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं मानना था इन्होंने। सफ़ा ने कहा नहीं मम्मा ऐसे है कि मैं खुद ही ना आज फ्राइज़ बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने भी इसको इजाज़त दे दी, क्योंकि मैंने कहा चलो बच्चे हैं, गिर पड़ के ही सीखेंगे। हमने कल भी ऐसे ही सीखा था। अगर आप बच्चों को कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं तो उनकी स्टडी पर ध्यान लाजमी दें, लेकिन उनको स्टडी पर कभी भी नहीं मारना। उनकी करैक्टर बिल्डिंग में उन पर सख्ती लाजमी करें, वो लाजिम व मलजूम है, क्योंकि करैक्टर बिल्डिंग में हर चीज़ आ जाती है, जिसमें नमाज है, रोज़ा है और दीन की बातें हैं। इसके बाद आप करैक्टर बिल्डिंग में बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं। उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की पॉपुलर अपलोड्स को विज़िट कीजिए जी। तो यहाँ पर आप बहनों के साथ क्या शेयर कर रही हूँ, ये है जी स्टॉपर और टॉप्स। 2 दिन पहले फ़ातिमा का स्टॉपर गुम हुआ था और आज फ़ातिमा खुद ही वॉशरूम जब गई हाथ धोने तो उसकी नज़र पड़ी, तो वो अपना स्टॉपर खुद ही ढूंढ के लाई और मैंने उसको इस बात पर बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। अच्छा जी, यहाँ आप देखें सफ़ा की कारस्तानी सफ़ा कैसे कटिंग बोर्ड का यूज़ कर रही है। और मेरा कटिंग बोर्ड भी अब इतना ख़राब हो गया ना, बिल्कुल भी ख़रीदने वाला है, और आपने इस चीज़ को इग्नोर करना है कि मेरा कटिंग बोर्ड गंदा है। मैं जैसे ही लूँगी आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी कि मैं नया कटिंग बोर्ड कब और कहाँ से ले रही हूँ इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे किचन की हालत की हुई पी है, इतनी हालत ख़राब हुई पी है। वही बात है कि बच्चों को जब हम बोलेंगे तो फिर यही होगा, आप फिर पूरा दिन बैठ के किचन साफ़ करते रहें। बच्चे तो अपना काम करके चले ही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपके साथ इतनी हेल्प नहीं करवानी। बस वो हेल्प बहुत थी जो कि पोटैटोज़ की पीलिंग में था या कटिंग में था, और उसके बाद फ्राइंग में था। फ्राई तो खैर मैंने खुद ही किया था, मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा फ्राई के पास। लेकिन आप देख सकते हैं किचन की हालत क्या है, क्योंकि आज सुबह से लेकर ना काफ़ी टाइम तक किचन का चूल्हा मैंने साफ़ नहीं किया था। यहाँ पे मेरे मोबाइल का ना फ्लैश ऑफ हो चुका है। मोबाइल चार्ज करूँगी तो आपको अपने चूल्हे की असल हालत दिखाऊँगी। बस जी, आज का व्लॉग इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के व्लॉग से कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिली होगी कि हम लेडीज़ सुबह से शाम तक कैसे काम करती हैं, घर को मैनेज कैसे करती हैं, और इन छुट्टियों में बच्चों को हम कैसे हैंडल कर रहे हैं। उनको पढ़ाई में भी इंगेज रखें, लेकिन घर के छोटे मोटे काम उनको सिखाएं ताकि उनको अवेयरनेस भी हो और वो इंगेज भी हों। वो कुछ अच्छा लर्न करेंगे, अच्छा सीखेंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस भी आएगा और उनका दिल पढ़ाई में भी अच्छे तरीके से लगेगा। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देगा और शेयर कर देगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।